दोस्तों अगर आपने भी ग्रेजुएशन फाइनल किया वो भी किसी भी स्ट्रीम से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्किल बेस्ड ऑफिसर मतलब सीबीओ के पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 2273 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए इसमें ना कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, क्या आपका एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और इसमें ना आप लाइव फोटो कैसे अपलोड करोगे वो भी आप अपने मोबाइल के कैमरे की मदद से, और आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करोगे तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट करेंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, इस पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा करंट ओपनिंग का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट को ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको देखने को मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29/1/2026 से इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है और 18/2/2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा मार्च में रिलीज कर दिया जाएगा 2026 में, और इसका एग्जाम भी 2026 में ही ले लिया जाएगा मार्च के महीने में, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि वैकेंसी की टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस सर्किल में और किस स्टेट में और किस लैंग्वेज में रेगुलर वैकेंसी कितनी है और बैकलॉग वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2050 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अब वहीं पे फ्रेंड्स थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31/12/2025 तक अगर आपका 21 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो एज इसमें रखा गया है 13 ईयर। और अगर आप इससे अपर एज में आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं और एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और वहीं पे अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो SC/ST के लिए 15 ईयर का और OBC के लिए 13 ईयर का और PWD जनरल या EWS के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी आपका इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा ना वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो जनरल कैटेगरी और EWS और OBC के लिए 750 रुपए का चालान लगेगा और SC/ST और विकलांग व्यक्तियों के लिए 0 रुपए का चालान लगेगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली आपको अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम फर्स्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर कैंडिडेट का कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप करना है, सेम लास्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। फुल नेम आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आपको पास अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी में @ के पहले वाला जितने भी वर्ड है ना आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद डोमेन नेम आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपके ईमेल आईडी में gmail.com है या तो फिर hotmail.com है या तो फिर n.com है या तो फिर live.com है या तो फिर redeepmail.com है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको @ के बाद वाला भी अंक एक ही साथ में फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है ना, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो वापस आप इसी से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, या तो फिर आपके मोबाइल पे SMS के माध्यम से भी सेंड कर दिया गया है, या तो फिर ईमेल के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का एक फोटो अपलोड करना है और एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ना आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट नहीं है तो आप अपने मोबाइल की मदद से भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो फोटो और सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर करने का गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो यहाँ पे उसका गाइडलाइंस खुल करके आ जाएगा। फोटो जो आपको अपलोड करना है ना, उसका डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फोटो जो आप अपलोड करोगे ना 20 KB से 50 KB के अंडर में आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद लाइव फोटो जो आप कैप्चर करोगे ना, उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपके फेस पे मास्क नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, या तो फिर कैप नहीं होना चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। और लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपके बैकग्राउंड में किसी अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तभी आप लाइव फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर कर पाओगे। सिग्नेचर का भी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर जो आप रखेंगे ना 10 KB से 20 KB के अंडर में आपको सिग्नेचर रखना है, और कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर आपको कैसे करना है, तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं इसी वेबसाइट पे। आप फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहां पे भी आप अपना फोटो रखोगे ना, वहां से आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको ओपन करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पेज कुछ लोड होगा और आपका फोटो यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए तो ही आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबकैम की सुविधा नहीं है तो आप अपने मोबाइल की मदद से भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू स्कैन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे इस बारकोड को आपको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे ना, आपके डिस्प्ले पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप अपने लाइव फोटो को वहां से कैप्चर करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए लाइव फोटो जो आपने अपलोड किया और जो मैनुअली फोटो आपने अपलोड किया उसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना है कि आपने जो फोटो अपलोड किया वो बिल्कुल सही है, तो इसे आप चेक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, तो ब्राउज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रखेंगे ना, वहां से आपको क्या करना, सिलेक्शन करना और ओपन करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड हो जाने के बाद इसे भी आपको डिक्लेयर कर देना है कि आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि किस सर्किल में आप इस जॉब को करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जिस सर्किल में इस वैकेंसी को निकाला गया है ना, वो आपका यहाँ पे शो करेगा, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे किस सर्किल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज आप यहाँ पे चूज करोगे ना, उस स्टेट का ना लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना, हिंदी हो या उर्दू हो, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट हैविंग स्टडी ओपन लोकल लैंग्वेज। तो जिस सर्किल में आपने अप्लाई किया वहां का लोकल लैंग्वेज अगर आपके 10th के मार्कशीट पे और 12th के मार्कशीट पे ऐड है तो आपको क्या करना है, यस को चूज करना है। उसके बाद कुछ जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ना, आपको ब्लैंक मिलेगा, तो इसे आपको रहने देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, आप अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे, एक पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सब कास्ट आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप ना किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगर आप डिसेबल पर्सन है, मतलब अगर आप विकलांग व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, और अगर आप विकलांग नहीं है सिंपली आपको नो को चूज कर लेना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। Are you a person with a specified disabled covered under the defined section 2 of the RPWBD Act 2016 not covered under the defined section 2 person having less than 40% disabled
एंड हैविंग केयरफुली इन राइटिंग। ये इसका जो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप डिसेबल हैं और आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है और एग्जाम में आप अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हैं तो आपको यस को चूज करना है और यहाँ पे उसका डाटा फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आपको लिखने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे माइनॉरिटी कम्युनिटी पूछा जा रहा है, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जॉब किए हैं तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। Are you already working in SBI in circle supervisor cadre of employee on contract basis? तो अगर आप SBI में सर्किल ऑफिसर या तो फिर सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए होंगे तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। हैव यू ए ईयरली एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन SBI एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक ऑफ ऑफिसर कैडर। तो अगर आपने SBI में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑफिसर कैडर में काम किया होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो इसे भी आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कि हैव यू ईयरली एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप ईयरली एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्किल कैडर में तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके चरित्र या तो फिर कैरियर पे किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव ए रिकॉर्ड फॉर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड्स डू एंड और अगेंस्ट हुज नेम रिपोर्ट ऑफ सिविल। अगर आपके ऊपर किसी भी लोन्स का या तो फिर क्रेडिट कार्ड्स की वगैरह से आपके सिविल वगैरह पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट हुआ होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टेट यूटी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग। आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है कि आपको ना किस स्टेट में एग्जाम देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते होंगे आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे, तो स्टेट कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम देना है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आई एंटर्ड द वेयरिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन मैच। यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपके आईडी पे जो नाम है वो सारी चीजें अगर आपका मैच है तो आपको यस को चूज करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो भी है जैसे पासपोर्ट है या तो फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, जो भी आईडी आपके पास है आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे और उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो यहाँ पे आपको डे मिल जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ में जो भी डे हो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना ईयर को चूज कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और दो भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके फादर के नेम में कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपने फादर का लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। आप अपने मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके मदर के नेम में कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको सपोज नेम फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, और अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको ये कॉलम ब्लैंक मिलेगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे, और एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने होम स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया, तो जो आपने क्रॉसपोर्डेड एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस है तो इसे आपको चेक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप मैनुअली फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये बताया गया कि चूज ऑफ जीएसटी इनवॉइस। आपका जो जीएसटी इनवॉइस रहेगा ना वो किस एड्रेस पे आपको चाहिए, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप इसे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका फी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडिटी और डिटेल का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जो डाटा होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा।
थोड़ा सा आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे, ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया या तो फिर सब्जेक्ट से किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, साइंस से किया, कॉमर्स से किया, एग्रीकल्चर से, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जो भी आपका होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज या तो फिर यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन जो है ना किस यूनिवर्सिटी से किया या तो फिर किस कॉलेज से किया। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज करेंगे, उसके बाद मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने डेट को चूज कर लेंगे। आपका पासिंग डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो ग्रेजुएशन में कितने परसेंट नंबर आया है, आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद क्लास और ग्रेड आपको यहाँ पे चूज करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, पास क्लास है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी और भी इंटीग्रेटेड डबल डिग्री कोर्सेस है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि डू हैव ए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एटॉमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 31/12/2025 के पहले। अगर आपने किसी भी कमर्शियल बैंक में काम किया होगा और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा एक्सपीरियंस का, इसे भी आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर डिटेल का। तो देखेंगे कि यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि वेदर डिसाइडिंग ऑफ टेकिंग ऑनलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग SC ST OBC और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिए गया है, तो आपको यस को चूज कर लेना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लैंग्वेज डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो हिंदी ऑटोमेटिकली आएगा जैसे कि आपने स्टार्टिंग में चूज किया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको जो हिंदी है ना रीड भी करना आता है, राइट भी करना आता है और स्पीक भी करना आता है, तो आप तीनों को चेक मार्क करेंगे, ये इधर की ओर हो जाएगा। अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आता है तो यहाँ पे आप मैनुअली एंटर करेंगे और इसे भी आपको चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको वैलिडिटी और डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैक का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ID प्रूफ को अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको करना है। अब साइज क्या होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो आप 10th के मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक रिज्यूमे अपलोड करना है जो कि PDF फॉर्मेट में करेंगे। बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है डिग्री के साथ में, जैसे कि 10, 12, ग्रेजुएशन, जो भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है सभी एक ही PDF में करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्म नंबर 16 आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें का साइज क्या होगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आप कहाँ से लिखोगे, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का गाइडलाइंस दिया गया है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन खुल करके आ जाएगा। अब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आई से लेकर के रिक्वायर्ड तक जितना दिया गया है ना, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ इतना आप लिखेंगे। अब ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखना है और यहाँ पे जो आपको दिया गया है नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको नहीं लिखना है। खाली स्थान में आप अपने कैंडिडेट का नेम लिखेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड तक आप सादे पेपर पे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, उसका जो साइज होगा ना 400 KB के अंदर में आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इसी वेबसाइट पे। अब ID कार्ड सबसे पहले आपको अपलोड करना है। तो जो आपने ID कार्ड लगाया जैसे कि आधार कार्ड, तो सिंपली यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रख रखेंगे वहां से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपका यहाँ पे प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहा तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड होकर के प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को आप इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना।
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप ओबीसी या तो फिर जनरल या तो फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते होंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे मैं SC/ST का फॉर्म फिल कर रहा था तो यहाँ पे पेमेंट नहीं लिया गया, जैसे कि मैंने 0 रुपये आपको बताया। तो आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन का प्रिंट खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे सेव कर लेंगे या तो फिर आप इसे प्रिंट करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्किल वेस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद,